मेंटल हेल्थ ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत सारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर्स कहेंगे कि नहीं ये तो मैटर करता ही नहीं है, और बहुत कोई इसे मानेंगे कि हाँ ये मैटर करता है। लेकिन क्या इन रियलिटी ये एक्चुअली मैटर करता है? क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स कहेंगे कि ये तो कोई चीज़ मैटर ही नहीं करती, हमें बस कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहना है और ना मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना ना किसी और चीज़ के बारे में। तो रियलिटी में मेंटल हेल्थ मैटर करती है, और सबकॉन्शियसली सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर्स वो करते हैं, या जो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में रहता है वो करता है। कैसे करता है? वो मेडिटेशन करता है, वो ग्रेटफुल जर्नलिंग करता है, जिससे तुम्हारा मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है। जब तुम्हारा मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा तभी तुम किसी चीज़ पर काम कर पाओगे। देखो, अगर तुम किसी चीज़ पर काम कर रहे हो तो अगर तुम्हारे खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि तुम उस काम को कर पाओगे, तुम्हारा मन ही तुम्हें कह रहा है कि तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुझसे आज तक कुछ नहीं हो पाया ना अब हो पाएगा, तेरे लाइफ का कुछ नहीं हो सकता, तू बस ऐसे ही मरेगा। तो अगर ऐसा है तो तुम कैसे किसी चीज़ के ऊपर काम कर सकते हो? तुम्हें विल पावर कहाँ से मिलेगी? तुम सिर्फ सोचते ही रह जाओगे और तुम किसी भी चीज़ के ऊपर काम नहीं कर पाओगे। तुम ना कोई बिजनेस आइडिया के ऊपर काम कर पाओगे, ना कंटेंट क्रिएशन के ऊपर काम कर पाओगे, ना किसी और चीज़ के ऊपर। तो तुम्हें मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है इस जगह, इस सिचुएशन में। अगर तुम ये सोचोगे कि नहीं मैं बस सिर्फ छोटी मोटी काम कर लूँगा, मैं कंसिस्टेंसी कैसे भी करके अचीव कर लूँगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम सबकॉन्शियसली ये काम करते ही होगे। तुम अगर कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट फॉलो करते हो तो तुम उसे किसी पेज में लिख कर टिक करते जाते हो कि मैंने इस चीज़ को फॉलो किया है। फिर जब तुम एक हफ्ते उस चीज़ को फॉलो कर लेते हो, पेपर को देखते हो, तो तुम्हें खुद के ऊपर यकीन होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तुम्हारा मेंटल हेल्थ उसे देख कर अच्छा होता है, तुम्हें अपने आप में खुशी मिलती है कि मैंने वाकई में कुछ कर लिया। और दूसरा है कि अगर तुम अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हो, किसी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर से, या किसी और रियल लाइफ में किसी इंसान से कंपेयर करते हो कि वो कितना अच्छा है, वो कितना परफेक्ट है, मैं वैसा नहीं बन पा रहा हूँ, और तुम डिप्रेस होते हो, तुम्हारा मेंटल हेल्थ ख़राब होता है। तो तुम्हें अंडरस्टैंड करना होगा कि तुम्हें अपने आप को खुद के पुराने वर्जन से कंपेयर करना है। तुम्हें किसी और से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ये देखना है कि तुम अपने कल से आज कितने बेहतर हो। दिस विल एक्चुअली इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। तुम्हारा मेंटल हेल्थ एक्चुअली में इम्प्रूव होगा इन चीज़ों से। और दूसरी बात है कि तुम्हारा मेंटल हेल्थ इससे ख़राब होता है कि क्योंकि तुम रील्स देखते थे, क्योंकि तुम यूट्यूब शॉर्ट्स देखते थे, क्योंकि अभी ये ज़माना आ गया 30 सेकेंड 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो देखने वाला। लोग स्क्रॉल करते हैं, 1 1 मिनट में लोगों को डोपामिन मिल जाता है, 1 1 मिनट में लोगों को मज़ा आता है। तो अगर तुम इस टाइम में, इस एरा में तुम किसी भी चीज़ को करने जाओगे तो तुम्हें जल्दबाजी ही होने वाली है, तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं रहने वाला। तुम्हें ये लगेगा कि मैं एक ही दिन में सारी चीज़ों को कर लूँगा और मैं एक ही दिन में सक्सेसफुल बन जाऊँगा, बिलियनर बन जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। इन रियलिटी किसी भी चीज़ में, इस वर्ल्ड में, किसी भी प्रोसेस में टाइम लगने वाला है। जब एक छोटा सा बकेट, उस पर पानी भरने के लिए वक्त लगता है, उसमें अगर वक्त लगता है तो तुम्हारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट्स में, तुम्हारे लाइफ में चेंज आने में भी वक्त लगने वाला है। एवरीथिंग, अगर तुम नेचर को देखोगे तो एक सीड को ट्री बनने में भी काफ़ी वक्त लगता है। हर एक चीज़ में टाइम लगता है। टाइम इज़ अ थिंग विच यू कांट अवॉइड। तुम्हें टाइम लगाना ही पड़ेगा, तुम्हें पेशेंस रखना ही पड़ेगा, तुम्हें अपना काम करना ही पड़ेगा। तो पहले मैं भी ये सोचता था कि किसी भी काम को मैं एक ही बार में कर लूँगा। जैसे लास्ट ईयर 2025 जब जनवरी स्टार्ट हुआ था तो मैंने बहुत सारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट्स को इंक्लूड कर लिया था, और मैंने सोचा था मैं एक ही दिन में सारे हैबिट्स को फॉलो करने लगूँगा, मैं इस साल बहुत ही अच्छा हो जाऊँगा। लेकिन मैंने मुश्किल से उन चीज़ों को 1 2 हफ्ते फॉलो किया, उसके बाद मैं नहीं कर पाया। फिर मैंने दोबारा एक गलती कर दी कि मैं अपने आप को कर्ज करता था कि अब एक साल तो ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है, 2024, 2025 वेस्ट नहीं होना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। इस तरीके की थॉट्स मेरे दिमाग में आती थी। लेकिन इन रियलिटी आई वॉज ओनली कोपिंग
मैं अपने आप को कर्ज करता था, तो इससे और भी ज़्यादा मैं नीचे गिर जा रहा था, तो इससे मेरा मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो रहा था। द थिंग आई इंक्लूडेड इन माई लाइफ इज़ ग्रेटफुल जर्नलिंग और मेडिटेशन। जब मैंने ग्रेटफुल जर्नलिंग और मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तो वाकई में मुझे चेंज दिखने लगा। और दूसरी बात है कि इन हैबिट्स को फॉलो करने में तुम्हें टाइम लगने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि तुम 2 ही दिन में कंसिस्टेंट हो जाओगे। कभी तुमसे इन हैबिट्स छूटेंगे, कभी तुम कर पाओगे, कभी तुम्हें दिल नहीं करेगा फिर भी तुम कर पाओगे, और कभी ऐसा होगा कि तुम प्रोक्रेस्टिनेशन करोगे। ऐसे ही तुम्हें धीरे धीरे करके छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, और फिर तुम अपने गोल तक पहुंच जाओगे। तुम अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट्स को फॉलो करने लगोगे, और जो भी तुम्हारे लाइफ में गोल है जिसके लिए तुमने सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट किया है वो तुम अचीव कर ही लोगे एट द एंड ऑफ द डे। तो ये था मेरा डे 57, सॉरी डे 58। मैं डे 60 में लाइव आने वाला हूँ, और मैं कंसिस्टेंटली लाइव आने की कोशिश करूँगा। मैं लाइव इसलिए नहीं आ रहा कि मैं चिट चैट करूँ, बल्कि मैं इसलिए आ रहा हूँ ताकि मैं अपने सोशल स्किल्स को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँ। सो दिस वॉज माई वीडियो फॉर टुडे। बाय।